मुंजय एक शांत और छोटे से गांव में रहता था। एक दिन गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। गांव का एक बच्चा साजन अचानक मर गया। साजन की मौत ने पूरे गांव को चौंका दिया। उसकी मौत के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं, जिससे सबके दिलों में डर समा गया। साजन की मौत के बाद गांव वाले कहते थे कि उसके घर में रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कई लोगों ने देखा कि घर की खिड़कियां अपने आप खुल जाती थीं और दरवाजे पर अजीब सी ठंडी हवा चलने लगती थी। इन घटनाओं ने गांव के लोगों में डर पैदा कर दिया। उन्होंने मुंजय से मदद मांगी, जो अपनी साहसिकता और समझदारी के लिए जाना जाता था। मुंजय ने जांच करने का निर्णय लिया। उसने रात के समय साजन के घर की ओर रुख किया। घर का माहौल निस्संदेह डरावना था। दरवाजे को धक्का देकर मुंजय अंदर गया। कमरे के भीतर उसने देखा कि साजन का पुराना खिलौना, एक लकड़ी की गाड़ी, खुद ब खुद हिल रही थी। इसके अलावा कमरे की दीवारों पर अजीब तरह की छायाएं चल रही थीं। मुंजय ने कमरे के चारों ओर ध्यान से देखा और पाया कि एक पुराना किताबों का अलमारी है। अलमारी में एक पुराना ग्रंथ था, जिसमें एक गहरी लाल बंधी हुई किताब थी। किताब खोलते ही उसने उसमें एक अजीब सी कथा पढ़ी, जो साजन के परिवार के पूर्वजों के बारे में थी। कथा के अनुसार साजन के परिवार के पूर्वजों ने एक प्राचीन व्रत किया था, जिसमें एक रहस्यमय शक्ति को संजोकर रखा गया था। मुंजय ने किताब को ध्यानपूर्वक पढ़ा और समझा कि साजन की आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी, क्योंकि उसके परिवार ने व्रत को पूरा नहीं किया। मुंजय ने निर्णय लिया कि उसे इस व्रत को पूरा करना होगा ताकि साजन की आत्मा को शांति मिल सके। उसने व्रत के सभी अनुष्ठानों को पूरा किया और एक विशेष पूजा का आयोजन किया। पूजा के दौरान अचानक घर में एक तेज हवा चली और फिर सब कुछ शांत हो गया। व्रत पूरा होते ही साजन के घर में अजीब घटनाएं थम गईं और गांव वालों ने महसूस किया कि वहां की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो गई थी। मुंजय की साहसिकता और समझदारी ने न केवल साजन की आत्मा को शांति दी, बल्कि गांव को भी एक नए सुकून का एहसास कराया। गांव वाले मुंजय की बहादुरी को कभी नहीं भूलेंगे और उसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाएगी।